धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, बच्चा खुद तुम्हारे पास आएगा। मार्च 1978 की बात है। एक बार प्रेमी हाथीराम जी पूज्य परम पिताजी की आज्ञा अनुसार हमारे यहाँ श्री गंगानगर में नाम चर्चा करने के लिए आए। नाम चर्चा करने के बाद रात्रि को वह हमारे यहाँ ठहरे। वह कुछ दिन यहाँ पर रुके। वह रोजाना सुबह 4 बजे उठ जाते, हाथ मुंह धोते, फिर सुमिरन के लिए बैठ जाते। वह हमें भी नियमानुसार निश्चित समय पर सुबह शाम सुमिरन करने के लिए कहते। उसी दौरान एक दिन हाथीराम जी ने अचानक हमें कहा कि तुम लोग मालिक से क्या कामना रखते हो। मैंने अपने अंदर की इच्छा जाहिर करते हुए स्पष्ट तौर पर कह दिया कि हम गृहस्थी जीव हैं, कोई संतान नहीं है। एक संतान की कामना है, एक बच्चा हमारा वारिस हो, यही तड़प व यही इच्छा है। मैंने साथ में यह भी कहा कि वैसे तो वो मालिक सर्वज्ञाता सर्व सामर्थ है, उसे तो हमारी इच्छा का पता ही है, जायज़ है ना जायज़ है। यह हमारी मांग वो खुद जानता है, क्या मांगे उससे। हाथीराम ने हमें हौसला दिया, घबराओ नहीं। आज मैंने डेरा सच्चा सौदा दरबार में वापस जाना है। उन्होंने हमें भी अपने साथ चलने को कहा। साथ चलो, पूज्य परम पिताजी की पावन हजूरी में आपके लिए विनती करेंगे। इस तरह हम भी हाथीराम जी के साथ पूज्य परम पिताजी के दर्शन करने के लिए डेरा सच्चा सौदा सरसा में पहुंच गए। हमारे पहुंचने से थोड़ा समय पहले ही पूज्य परम पिताजी ने हाथीराम जी को याद किया। दरबार में पहुंचने पर हाथीराम ने पूज्य शहंशाह जी की पावन हजूरी में पेश होकर विनती की, पिताजी आप जी के हुक्म अनुसार हाजिर हूँ। रात को रोजाना की तरह तेरावास में पूज्य परम पिताजी सत ब्रह्मचारी सेवादारों में मजलिस में विराजमान हुए। हम लोग भी मजलिस में मौजूद थे। पूज्य शहंशाह जी ने हाथीराम को हुक्म फरमाया। हाथीराम दरबार के अंदर के 7 चक्कर लगा कर आ। शब्दवाणी चलती रही। उधर हाथीराम 7 चक्कर पूरे करके पूज्य पावन हजूरी में आ खड़ा हुआ। पूज्य पिताजी बहुत ज़्यादा खुश थे। जाते जाते वह एकदम रुक गया। अंतर्यामी पूज्य परम पिताजी ने आश्चर्य से पूछा, हाथीराम रुक क्यों गया है। हाथीराम ने अर्ज की, पिताजी मैं एक केस लेकर आया हूँ। मैं पवित्र चरण कमलों में विनती करूँगा जी। दयालु दाता घट घट व पल पल की जाननहार सतगुरु जी ने फरमाया, भाई जो कहना है अभी कह ले। सुबह को तो हमने कहीं रूहानी यात्रा पर जाना है। इस पर हाथीराम ने हमारी दिली इच्छा संतान की मांग के बारे पूज्य सतगुरु जी की पावन हजूरी में इस तरह अर्ज कर दी। दयालु दातार पिताजी, ये 2 बच्चे सोहनलाल व उसके घरवाली आप जी के दर पर यह आशा लेकर आए हैं। इन्हें लोग निपुते, बांझ, निसंतान कहकर ताना मारते हैं। पिताजी इन पर अपने रहमो करम की बख्शिश करो जी। सर्व सामर्थ शहंशाह दयालु पिताजी ने फरमाया कि कहाँ हैं, कौन से बच्चे हैं भाई। इस पर मैं और मेरी पत्नी दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नारा लगाया, सच्चे पातशाह जी वाली दो जहान जानी जान दाताजी ने पवित्र मुख से फरमाया, भाई अगर तुम्हारे बच्चे होते
तो तुमने जेल में होना था। बताओ, तुम्हें मालिक के दर्शन अच्छे हैं या जेल? पवित्र मुख के अपने वचनों के द्वारा खुद खुदा परम पिताजी ने हमारे पिछले किसी बुरे कर्मों का वास्तविकता को स्पष्ट कर दिया। हमने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, अर्ज की, सच्चे पातशाह जी, हमें तो आप जी के दर्शन ही चाहिए। पूज्य दाताजी ने फरमाया, अच्छा भाई, अब तुम्हें कोई भी निपुता नहीं कहेगा। पूज्य पिताजी ने यह भी फरमाया कि अगर मालिक को मंजूर हुआ तो बच्चा खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। मालिक पर भरोसा रखो। सर्व सामर्थ सतगुरुदाता जी ने अपने इन वचनों से जहां हमारे उन पिछले संचित भयानक कर्मों को पल में निपटा दिया, वहीं एक बच्चा हमारा वारिस भी बख्श दिया। सच्चे सतगुरु जी के वचन कैसे साकार हुए, यह भी अपने आप में किसी करिश्मे, किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। हुआ यह कि उसके कुछ समय के बाद एक दिन जब हम लोग मलोट में अपने एक रिश्तेदार प्रेमी सज्जन के लड़के की शादी में शामिल होने पहुँचे, वहाँ पर हमारे रिश्तेदारों ने कहा कि सोहनलाल, तुम्हारा बच्चा आ गया है। इस बच्चे के माँ बाप दोनों ही स्वर्ग सिधार गए। उन्होंने उस बच्चे का हाथ हमें थमा दिया। वह बच्चा भी मानो हमें यही कहा कि आपकी ही इंतज़ार कर रहे थे। सर्व सामर्थ सतगुरु जी के वचन प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने थे। खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगा। प्यारे दाता जी का यह अति प्यारा व अद्भुत करिश्मा आँखों के सामने देखकर मेरा मन वैराग्य में भर आया। इतना बड़ा परोपकार कैसे चुका पाऊँगा? अपने मुर्शिद प्यारे के इतने बड़े परोपकार को कैसे चुका पाऊँगा? अपने मुर्शिद प्यारे के इतने बड़े परोपकार का बदला अंदर का वैराग्य आँखों से आंसुओं की झड़ी के रूप में बहने लगा। यह कोई सपना नहीं, यह हकीकत है जो मैं लिखित रूप में बता रहा हूँ। फिर डेरा सच्चा सौदा, मौजपुर धाम, बुद्दरवाली के सत्संग में मौजूदा पूज्य हजूर पिताजी से हमने अपने बेटे का पूरा नाम रखने की विनती की। पूज्य पिताजी ने बच्चे का नाम हुसनपाल रखा। उसी सत्संग में पूज्य पिताजी की रहमत से उसका गोदनामा भी वहाँ के सरकारी वकीलों के द्वारा करवा लिया गया। बड़ा होने पर पूज्य हजूर पिताजी से उसे नाम शब्द भी दिलवा दिया। इस प्रकार सच्चे पातशाह जी ने हमारा वारिस बख्शा, हमारे उन बुरे कर्मों को भी जड़ से ख़त्म कर दिया, उन जिनकी वजह से हमें जेल काटनी पड़ती। ऐसे परम दयालु सतगुरु जी का देन बंदा क्या दे सकता है। हे दीन दयाल सतगुरु पिताजी, ताउम्र आप जी के गुण गाते रहें, सेवा सुमिरन परमार्थ दीन दुखियों की मदद करते रहें। इसी तरह आखिर तक आप जी के पवित्र चरण कमलों में ओढ़ निभ जाए जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।